भाई जो लास्ट टाइम हम लोगों ने जहां से छोड़ा था वहां से आज कंटिन्यू करेंगे। ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम हो चुका था। ये जो लास्ट आपको देख रहा है ये वाला क्वेश्चन आप नहीं कर पाए थे या नहीं हुआ था। अगर कुछ बच्चों ने कर लिया है तो बढ़िया बात है, जो नहीं कर पाए जरा सीखते हैं। इसमें क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन को सही से रीड किया करो। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास में कि भाई सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी, एक एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है, लिखा हुआ है, इसमें तो ग्राफ दिख रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए। आगे बी क्या है 90 है, बी क्या है 90 है। और इसके बाद में कह रहा है एंगल सी जो है वो कितना है पाई है। और कह रहा है कि बीसी इज एक्स, बीसी कितना है एक्स है, एसी इज एक्स प्लस टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कह रहा है कि रूट एक्स प्लस वन एंड कॉट कॉट फाइव। आइए सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो हमारे पास में क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है। आइए एबीसी बनाते हैं। ये रहा हमारे पास में एक ट्रायंगल एबीसी, और इसमें बी जो था वो 90 था, ए हमारे पास यहाँ था, ये सी था, ये थीटा गिवन था, दिस इज द पाई। और ए से सी तक की जो वैल्यू थी वो एक्स प्लस टू थी, और इसके बाद में ये वाली वैल्यू कितनी थी एक्स थी। और आपसे कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला था, उसने कहा था कि आप मुझे बताओ कैलकुलेट करके अंडर रूट एक्स प्लस वन एंड कॉट फाइव। यही तो कैलकुलेट करना था, यही कैलकुलेट करना था भाई। आइए, बहुत सारे बच्चे इसको देखकर परेशान होते हैं। आपको कितना आता है, अपना रूल क्या है, जितना आपको आता है, जितनी अपनी वैल्यू है उतना ही सीखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, और ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। अपनी क्लास का मोटो भी होता है कि बिना एक्स्ट्रा वर्क किए काम करना है। सर क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे, आइए ये क्या, मुझे क्या पता है, क्या फंक्शन पता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है। जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये निकालना सीख लिया है। कि हमारे पास एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में सारी साइड पता होनी चाहिए। पहला मुझे क्या आता है, राइट एंगल ट्रायंगल में सारी साइड मुझे पता होनी चाहिए। ऑल साइड्स का मतलब यहाँ क्या गिवन नहीं है, मुझे पता है यहाँ पर बेस गिवन नहीं है। तो बेस गिवन नहीं है तो मेरे भाई हाइपोटेनस लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है हमारे पास में एक्स प्लस टू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में एक्स का स्क्वायर, बेस मेरे पास में कितना है ए बी का स्क्वायर, ए बीच बेस। अब नॉर्मल सॉल्व करते हैं, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, यहाँ पहुंचेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आगे पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा फोर, तो जब कितना हो जाएगा फोर प्लस फोर एक्स इक्वल ए बी का स्क्वायर। अगर हम चाहें तो इसमें से फोर कॉमन कर सकते हैं, यस और नो। भाई दोनों में दिख रहा है फोर, तो फोर को खींच लिया, ऐसे करके खींच लिया, ये बचा कि नहीं बचा, पक्का स्क्वायर। ये स्क्वायर सब जानते, जब इधर आएगा क्या लगेगा, स्क्वायर कूद के इधर आएगा तो रूट लगा देगा, रूट क्या हो जाएगा फोर, ये एक्स प्लस वन और इक्वल ए बी। अब आपको पता है रूट लगा हुआ तो दोनों में अलग अलग रूट हो सकता है, तो क्या हो जाएगा रूट फोर और इसके बाद में मल्टीप्लाइड बाई रूट एक्स प्लस वन इक्वल ए से बी। और रूट फोर को अगर ब्रेक करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वन इक्वल ए बी। मुझे लगता है कि ए बी की वैल्यू आ चुकी है, तो मैंने कैलकुलेट कर दिया है क्या, टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वन, ये बेस कैलकुलेट हो गया है। और देखो मुझे इतना आता है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, मैंने कर लिया। अब मुझे एक और जानकारी है, वो ये कि हम कॉट थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई कॉट थीटा कैलकुलेट, तो कॉट थीटा इक्वल कॉट फाइव, चलो कॉट फाइव पे खड़े हो जाते हैं। कल हमने सिखाया था आपको, लास्ट वीडियो में आपके पास होगा कि आपने सीखा कॉट या किसी भी एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिस एंगल को कैलकुलेट करना है उस पर आप खड़े हो जाइए। किस एंगल पे कैलकुलेट करना है, थीटा पे, फाइव पे सॉरी, तो फाइव पे खड़े हो जाएंगे। 90 के सामने सिखाया था वहां पर बहुत बढ़िया से, 90 सामने हाइपोटेन्यूस, तो ये ए से सी क्या हो गया हाइपोटेन्यूस। अगर फाइव तुमको यहाँ दिया गया तो यहाँ पर खड़े हो गए, जब इस पे खड़े हो गए तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस। दूसरी लाइन क्या बची, हाइपोटेन्यूस को छोड़कर जिस एंगल पे खड़े होंगे दूसरी लाइन क्या बचेगी, बेस होगी। तो बेस ये हो चुका है, तो परपेंडिकुलर ये हो चुका है, क्योंकि बेस के सामने सामने देखेंगे तो परपेंडिकुलर। तो भाई ये परपेंडिकुलर हो चुका है, यस और नो।
मुझे कॉट वैल्यू कहती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर चाहिए। तो बेस किस पे, जिस पे आप खड़े हो, स्टैंड हो, तो आप किस पे खड़े हो, ए वाले पर कि सी वाले पर? और जो हमारे पास ए से सी है, दिस इज तो दिस इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है तो बेस ये हो जाएगा, और बेस बोले तो एक्स, और परपेंडिकुलर बोले तो 2 रूट में एक्स प्लस 1। तो कॉट फाई की वैल्यू क्या हो गई है, एक्स अपॉन 2 प्लस रूट में एक्स प्लस 1। तो मुझे निकालना क्या था, देखते हैं भैया। मुझे करना था कि आप मेरे भाई ऐसे करके दिखाओ, ऐसे ऐसे करके दिखाओ, ये रहा। तो यार मुझे ज्यादा आता नहीं है, मुझे पता है कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट फाई की वैल्यू यहाँ चिपका देंगे, चिपका दें, चिपका देते हैं। चलो भैया, बहुत ज्यादा सीखना नहीं है, बहुत आराम सब चीजें हो जाएंगी। ये ओ यार मुझे दिख रहा है कैंसिल हो सकता है, ये दिखा, तो दिखा भैया, ये क्या हो सकता है, कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 2। मुझे लगता है कि मेरा आंसर आ गया है, नहीं आया? कर ले जाओगे, टफ था, लग रहा था लेकिन था नहीं। समझ में आया कि आया? एग्जाम में बहुत सारे सवाल ऐसे ही लगेंगे, टफ दिखेंगे लेकिन टफ होंगे नहीं। नहीं क्लियर हुआ? कर ले जाओगे, हटा दे। अच्छा एक और बात बताते रहे, जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप लोगों के लिए बताते रहे कि अभी जितने क्वेश्चन करा रहे हैं, और पूरा प्रयास करें एग्जाम से पहले आपकी किताब को बढ़िया से पढ़ा दिया जाए, सारे क्वेश्चन करा दिए जाए। एक टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़ाया जा रहा है, अभी ट्रिग्नोमेट्री चला रहे हैं। आप सभी लोग इस सहारे बैठे हो कि हम आपका वीडियो देख लेंगे, बढ़िया बात है। हाँ वीडियो में काफी कुछ अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, सभी लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। उसमें पहले वाले में तो ऐड भी आने लगा बहुत जल्दी, 1 दिन लगा केवल। तो वापस आते हैं, हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हम वीडियो से ही काम करते रहेंगे। हाँ वीडियो आप देखिए, आज आपने पढ़ा, आज आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं। घर में जाइएगा, जब वीडियो देख रहे होंगे, हम हर एक सवाल को करने के बाद में ऐसे स्किप होते हैं, आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट क्यों ले लें, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ट्रिग्नोमेट्री की सारी स्क्रीनशॉट आपके पास में होनी चाहिए। वो आपका एक तरह से नोट्स होगा। अगर आप इसको लिखकर सॉल्व कर रहे हैं घर में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लिखकर सॉल्व कर रहे हैं, पॉज कर दे रहे हैं, लिखकर सॉल्व कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, जो भूल गए इसको चालू कर लिया, देख लिया कहाँ भूल गए, वो बेस्ट वे है, क्योंकि आप नोट्स खुद से कर रहे हैं। अगर आपको नोट भी नहीं करना है तो आप जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक जितने सवाल होंगे सभी सवालों को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक पीडीएफ बना लेंगे। सब लोग पीडीएफ बना लेता है, तो पीडीएफ बनाकर रख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री के नाम से। कल एग्जाम लगा हुआ सुबह, अब मुझे, या सुबह मैं उठा 4 बजे, 4 बजे 7 बजे एग्जाम होगा, 7 बजे जाना होगा, 6 बजे, तो 1 घंटे में मुझे पूरी किताब को रिकैप करना है, अच्छे से क्वेश्चन रिकैप करना है। आप इनको उठाएंगे, आपके पास पूरा लिखा होगा, आप चेक कर लेंगे, या तो आपके पास नोट्स होगा, नोट्स बना लीजिए। समझ गए? सबसे बेस्ट वे तो ये है कि आपको क्वेश्चन देखा, आपने पॉज किया, लिखा, सॉल्व किया, आ गया, बढ़िया है, ठीक, आगे कंटिन्यू कर दिया। समझ पा रहे हैं? ये बेस्ट वे। इसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर सकते हैं। आज में कोई आराम से वीडियो को शेयर करिएगा, अभी नहीं, अभी एग्जाम है। सबसे पहला काम है कि आप इसको नहीं 4 बार देख रहा है, रात भर में क्या सारे वीडियो देख पाओगे? नहीं हो पाएगा ना। और कल एग्जाम लगा हुआ है, तो कुछ ना कुछ कंटेंट होना चाहिए। तो कंटेंट कैसे, नोट्स में या तो स्क्रीनशॉट में। समझ गए ना? जहां नहीं आएगा तो प्ले करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ जाए, हटा दें इसको। लेकिन इसका एक सेकंड पार्ट भी था हमारे पास में। क्या कह रहा था सेकंड पार्ट इसका? वो यार tan थीटा निकालना था, और भी लिखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। देखते हैं, चलिए अभी तक हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया था, बनाया ट्रायंगल, लिखा था ए बी सी, ये फाई था, तो ये थीटा था, और यहां से जो वैल्यू थी वो एक्स प्लस 2 थी, तो ये वैल्यू थी वो एक्स थी, और हम लोगों ने ये वाली वैल्यू भी निकाली थी एक्स प्लस 1। याद आया? आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया था। मेरे भाई अब आपसे कह रहा है कि आप मुझे एक वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, क्या अंडर रूट के अंदर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड tan थीटा। फिर से मुझे कुछ नहीं आता है, बहुत सोचना नहीं कि सवाल में क्या करना है, स्टेप एक लेना है पहले। सबसे पहले स्टेप लिया, यार मुझे लगता है tan थीटा निकाल सकते हैं, निकाल सकते ना? तो सबसे पहले कैसे tan थीटा, पापा बीआरपीओ, बीड़ी यार इतनी बेइज्जती ना कराओ, पापा बीआरपीओ, हाँ हाँ बेटा वाले नियम से। चलिए आते हैं, तो क्या पापा बीआरपीओ, इससे क्या हो जाएगा
पी अपॉन बी हो जाएगा। चलिए बाबू, तो पी थीटा कहाँ है? अच्छा, इसमें दोनों में थीटा लिख दिया ऐसे, ये थीटा था। थीटा कहाँ है? यहाँ पर है। आई मेरे भाई, जिस पे खड़े हो गए 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, जिस पे खड़े वो बेस, सामने जिसमें खड़े वो सामने परपेंडिकुलर। समझ गए ना? बड़ा इजी होता है, कोई दिक्कत किसी को? तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया? बेस हो गया। मुझे परपेंडिकुलर कितना हो गया? एक्स। बेस कितना हो गया? 2√x+1। कितनी बात आ गई? मुझे tan थीटा पता हो चुका है। कैलकुलेट क्या करना था? तो कैलकुलेटिंग द वैल्यू दिस, ये x³ प्लस x² मल्टीप्लाइड बाई, फिर क्या हो जाएगा? tan थीटा। यहां से x² कर लेंगे, कॉमन कर सकते हैं। तो भैया दोनों में दिख रहा है x², ये रहा कॉमन। यहां से एक बार भाग गया तो एक बार बचा। जहां से सारा कॉमन होता है वहां पर 1 बचता है। क्या बचता है? 1। और आगे पहुंच जाएंगे, क्या हो जाएगा? tan थीटा। वापस पहुंचते हैं, जब इसको देखा अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? √x²√x+1। कोई दिक्कत भाई किसी को? और tan थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? x/2x+1। और मुझे पता है स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल होता है। यार ये फिर से कैंसिल हो जा रहा है, और x बचेगा। देखो ये x बचा, इधर से ये वाला x बचा, अपॉन में 2 बचा, मल्टीप्लाई मार देंगे तो क्या हो जाएगा? x²/2। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? क्या भाई, हो गया? कोई दिक्कत? तो दूसरा वाला भी हो गया। अब देखिए तीसरा हटा दे, पक्का कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हमारे पास? थर्ड वाला भी था। कॉस थीटा निकाल पाओगे? हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। cot a प्लस cot 1/a=1/2, या 2 लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर। यार क्लास 8th में 9th में सब सीख कर आए थे हम लोग। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है अगर हम आपको एक वैल्यू दे दें, क्या cot a प्लस 1/cot a=2, और आपसे कह दे कि आप इसकी वैल्यू बताओ कि cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी? ऐसे सुनो, इसका तरीका होता है t²-2। अगर एमसीक्यू में आएगा तो कैसे करना है? एमसीक्यू का नियम होता है, सबसे पहले इसमें डेटा रख लो। अगर आप भूल जाओ तो 1 कैसे बनना है? अगर 45 रखें तो cot 45 की वैल्यू 1, यहाँ पर cot 45 1, 1 + 1 2, यहाँ लगाओ 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2। आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। बात समझ गए? लेकिन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आ जाए, सॉल्व वाले का तरीका एक और तरीका होता है कि आप t² जो वैल्यू गिवन हो, जो वैल्यू गिवन हो उसका स्क्वायर लगाना है, -2 करना है, आंसर आ जाएगा। 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2। जब माइनस करोगे, जब प्लस दिया गया हो तो माइनस, प्लस गिवन होगा तो माइनस, माइनस गिवन होगा तो प्लस। क्या 2 ही प्लस करेंगे? ऑलवेज 2 ही प्लस करेंगे, 2 ही माइनस करेंगे। समझ गए? मतलब अगर हम लोग कह दें कि आपके पास में ऐसा डेटा गिवन है कि t+1/t, ए बोल देते हैं, a+1/a=t, तो आंसर हो जाएगा इसका a² + 1/a² की वैल्यू आपको t² ±1। समझ गए? उल्टा काम करना है, प्लस गिवन होगा तो माइनस, माइनस गिवन होगा तो प्लस। ये होगा ट्रिकी तरीका जिससे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। शर्त, कंडीशन, कंडीशन कि ये दोनों आपस में इनवर्स होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे, उल्टे होंगे। देखो एक ए लिखा है, दूसरा क्या लिखा है? 1/a। देखो क्या उल्टा लिखा है, पहले चेक करो। हाँ यार उल्टा लिखा है, एक कॉट है, उल्टा कर देंगे 1/cot हो जाएगा, लिखा है ना? तो हमारा सर ये एक बात बताओ, इसको ट्रिक सीख लिया हमने, सब सीख लिया, एमसीक्यू में टिक मार देंगे, लेकिन अगर सॉल्विंग के लिए आएगा तो कैसे करेंगे? तो थॉट कहां से लाएंगे? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों की कि हमें कैसे पता कि ये करना है। तो सवाल में बहुत मन से देखना होता है, देखने के लिए आंखें होनी चाहिए बस। क्या देखो, ये गिवन है, ठीक है, गिवन है, स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? तो हम भी स्क्वायर मार देंगे, कोई हम इससे ज्यादा लड़ेंगे नहीं। कैसे करें, कैसे करें? अरे भैया ऐसे करो, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे स्क्वायर किया हमने, तो cot a + 1/cot a का होल स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? a² + b² और प्लस 2a, ए हमारे पास इतना हो जाएगा, और b इतना हो जाएगा।
नहीं आ रहा है, इक्वल ये कितना हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में 2 इक्वल कितना 4। ये प्लस का है उधर जाए किसमें हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2। आंसर 2 आ रहा था, नहीं आ रहा था, कोई दिक्कत किसी को, कर ले जाओगे पक्का, हटा दें, देख लीजिए एक बार, हटा देते हैं। ओके, अगला सवाल क्या बचा था, ये वाला, ये हमें लगता है जैसे सवाल था ये वाला सेम क्वेश्चन कर पाओगे ना इसको। क्या करना है आपको, एक बार स्क्वायर कर ले, एक बार रिड्यूस करना रखना, सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद में कोई क्वेश्चन बचे हुए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब आपके पास आता है ट्रिग्नोमेट्री एंगल वाला, ठीक है। आइए, जो एंगल पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहले टेबल बनाना सीख लेते हैं। अगर हमको टेबल याद हो गई तो बढ़िया है, टेबल अगर याद हो गई तो बढ़िया है, टेबल नहीं याद हुई तो बना लेंगे वहीं पर। 1 मिनट लगेगा, आपके पास सारी टेबल तैयार होगी। तो आपको जब कॉपी दिया जाए ना, आपको लगे कि नहीं टेबल वाला आएगा पक्का, एक बार सवाल लगे दिक्कत हो रहा है मुझे, जिस बच्चों को लगे मुझे प्रॉब्लम है, तो आज हम टेबल सीखेंगे भाई सब खतरनाक तरीके से। 1 मिनट के अंदर पूरी टेबल तैयार, याद नहीं करना है, अगर चाहो तो टिप्स पे याद कर सकते हो। आइए सीखते हैं कि टेबल कैसे तैयार करना है, टेबल कैसे बनाना है। टेबल के लिए कुछ तरीके याद कर लो, ठीक है। तो ये जिन बच्चों को टेबल नहीं बनानी आती उन सबको बता देना है, भेज देना उन तक, भैया टेबल बनाना सीख लो। बहुत सारे आपके साथी होंगे बेचारे रो रहे होंगे, ठीक है, उन सबको भेज दो बेचारों को। चलिए, हम लोग यहाँ पर एंगल लिखेंगे और इसके बाद फंक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे। चलो वापस आते हैं। और एंगल फंक्शन, आपको 2 एंगल याद रखना है, इवन 3 एंगल बस, ये या 2 नाम याद रख लो। एक तो नाम सबको याद रहता है हमेशा से, वो रहता है साइन थीटा। देखो याद है, बच्चे बोल रहे हैं, ये हमेशा जहन में बेटा साइन थीटा साइन थीटा। दूसरा क्या होता है कॉस, इसी को उल्टा क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। और तीसरा इसी क्या लिख दो टेन थीटा। बस ये 2-3 काम करना है। अभी याद भी करा देंगे, टेबल बनाना सिखा देना पहले। डिग्री कहाँ स्टार्ट करना है, 0 से, कहाँ से 0 से, फिर इसके बाद में 30, फिर कितना 45, फिर कितना 60, फिर कितना 90। जिन बच्चों को टेबल बनाना नहीं आती है पक्का उनको सिखा दो, बेचारे पास पास हो जाए क्लास 10th में, ठीक है, उनको भेज दीजिएगा, सीख जाएगा। अब बहुत तेज टेबल बनता है, कितना याद रहेगा, एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है आपको, यहाँ हम लिख रहे हैं क्लास है, फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। समझ गए ना, तो आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, एग्जाम में क्या साइन कॉस टेन, साइन कॉस एंगल स्टार्ट का 0 से, 0 30 45 60 एंड 90 हो गया। अब देखो स्टार्टिंग कहां से करी तुमने, 0 से, तो 0 1 2 3 आता है, फिर इसके बाद में क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा, कहां से खत्म हुआ, कहां से खत्म हुआ 4 से ही डिवाइड, 4 से ही डिवाइड, 4 से ही डिवाइड, 4 से ही डिवाइड कर दिया। और इस सब के ऊपर क्या लगा दो रूट, सब के ऊपर क्या लगा दो रूट, सब के ऊपर क्या लगा दो रूट, सब के ऊपर क्या लगा दो रूट। हाँ समझ गए, आ गया। बताओ, अगर 4 से 0 में कोई वर्क करे तो 0 से में कोई काम करो क्या हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। समझ गए, नहीं आया। अब 1, इसका जिसका स्क्वायर रूट पता हो, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, और 4 कितना होता है 2, आंसर क्या आ गया 1/2। नहीं आया, इस वाले में पहुंचे। अगर ये सिंप्लीफाई हो जा रहा है तो सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का तुम्हें स्क्वायर रूट नहीं पता है, नहीं पता छाप दो, ऐसे ही छाप दिया √2। समझ गए, 3 का स्क्वायर रूट नहीं पता है, छाप दिया। अब 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1। नहीं आया, याद रह जाएगा। कैसे करना है बता बेटिया मुस्कान, 0 डिग्री 0 1 2 3 4 डिवाइड करें, दीक्षा 4 4 4 4, फिर क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट, उसल इसका लगाएंगे स्क्वायर रूट, क्या लगाएंगे स्क्वायर, 0 से काम करेंगे 0, 0 से काम 0, फिर इसको कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट योगिता 2, यहाँ पर 2 से कैंसिल कर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ 3 का स्क्वायर रूट नहीं पता है, छाप दिया। 4 कितना होता है 2, यहाँ से कैंसिल 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। अब अगर ये मुझे पता हो गया
दूसरे वाले को उल्टा करके छापो ऐसे करके, समझ पा रहे हैं? छापो वहां से 1, फिर √3/2 और ये कितना हो जाएगा √3/2 और इसको कितना 1/√2 और इसके बाद में ये वाला इधर भेजो, एक मिनट 1/2 और ये कितना हो जाएगा 0। तो याद भी रखो, क्या याद रखो, ऑलवेज इस बात को याद रखिए, साइन और साइन क्या नाम है, साइन और कॉस में, साइन थीटा और कॉस थीटा में वैल्यू क्या होती है, 0 वाली 90 पे वेरी करती है, 90 वाली 0 पर, और जो 30 वाली होती है वो 60 पे, 60 वाली 30 पे, 45 वाली 45 पे ही वेरी करती है। मतलब ये वैल्यू ही चलेंगे ऑलवेज, इवन ये साइन में चलता है वैसे ही टेन और कॉट में चलेगा, वैसे सेक और कॉस तक में चलेगा। आप समझ गए? तो जो इसका 0 था वहां पहुंचेगा। याद भी केवल एक ही कर सकते हो, केवल यही याद करो काम हो जाएगा। साइन 0 याद किया, आपसे कॉस 0 आ गया, कॉस 90 है, साइन 0 1 था, 0 था, क्या था 0। याद रखिए कैसे, आपने कहा कि सर याद किसको करना है, अगर याद करना चाहते तो पहले याद कर लो, नहीं तो आपके पास ये लिखा हुआ है, अब प्रैक्टिस इतनी करा देंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए वापस, आप मुझे सर कॉस 45 बताओ, साइन 45 की वैल्यू 1/2 1/√2 छाप दिया। आपने बोला कि सर कॉस 30 बताओ, साइन 60 √3/2 √3/2, समझ पा रहे हैं? आपने बोला सर cos 60 बताओ, sin 30 1/2 1/2, cos 0 बताओ, sin 90 1, समझ पा रहे हो? ऐसे चल रहा है। अब बोला cos 0 बताओ, 90 बताओ, तो sin 0 0, नहीं समझ में आया? अब बात आती है tan की, कि tan को कैसे कैलकुलेट करें। आइए सुने, तो tan को कैलकुलेट करने के टाइम में आप सब जानते हो, अभी पढ़ कर आए हो कि sin थीटा क्या होता है, sin थीटा इक्वल tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पर एक चीज नहीं समझे आप, ये क्या लिखा है जरा बताओ, थीटा, ये क्या लिखा हुआ है थीटा, ये क्या लिखा हुआ है थीटा, मतलब एंगल सेम है। अगर हम tan 0 पता करना चाहें तो क्या हो जाएगा, sin 0 अपॉन cos 0, यस और नो, होगा कि नहीं होगा? और cos 0 की वैल्यू कितनी, sin 90 की 1, sin 90 की वैल्यू कितनी, sin 0 की वैल्यू कितनी 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी, sin 90 1। अगर 0 में कोई काम करें तो क्या बन जाएगा, तो एक बार देखो ध्यान से देखना, 0 को अपॉन डिवाइड किया जा रहा है, 0 को डिवाइड किया जा रहा है, 0 को डिवाइड किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर हम निकालें यहाँ पर tan 30 तो क्या हो जाएगा, sin 30 एंड cos 30 हो जाएगा, ऐसा नो। तो 0 का sin 30 वैल्यू कितनी 1/2 और cos 30 कितना √3/2, तो उसको क्या हो जाएगा कैंसिल, लेकिन ये तो आंसर आ जाएगा 1/√3। आप एक बार फिर से देखो, 1/2 को √3/2 से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। तो क्या एग्जाम में ऐसा करना है, नहीं भाई, आपको एग्जाम में ऐसा करना नहीं सिखा रहे थे। देखो 0 को 1 से डिवाइड हो रहा है, यही डिवाइड हो रहा है, यही डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड हो रहा है तो क्या जाएगा 0, तो ये डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल। ये देखो डिवाइड हो रहा है, सेम दिख रहा है, तो कैंसिल की वैल्यू 1, डिवाइड हो रहा है 2 से 2 कैंसिल, और 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो पाता है, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। बात समझ गए, नहीं आया? अब उस इसके बाद में कॉट थीटा आ गया, सर कॉट क्या होगा, अरे मेरे भाई साइन और कॉस की तरह से tan और कॉट भी रेसिप्रोकल होते हैं, चलो भैया इधर ले आओ, इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा √3, ये कितना 1 और कितना 1/√3 और ये 0। इसके बाद में क्या, इसके बाद में आप कोई भी लिख लीजिए, सेक थीटा कॉस से जो भी लिखना चाहें, ये क्या होता है कॉस का उल्टा, इसका उल्टा कॉस का, तो 1 का उल्टा 1, इसको पलट दो, पलटो ऐसे करके, बेचारा जब पलट दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/√3, इसको पलटो कितना हो जाएगा √2, इसको पलटो कितना हो जाएगा 2, 0 को उल्टा इन्फिनिटी। दूसरा क्या देखो कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, कॉसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है, 0 को उल्टा इन्फिनिटी, इसको उल्टा करो 2, पलटो √2, पलटो 2/√3, 1 को पलटो 1। क्या बात समझाई, आ गई? याद करने का तरीका, पहले साइन याद कर लो, साइन में 0 था, 0 स्टार्ट होगा, 30 1/2, साइन 30 1/2, 45 1/√2 और 60 √3 और इसके बाद में 90 1। 10 वाले में 30 वाला बिल्कुल सेम साइन की तरह से, साइन 0 ये भी 0। अब 30 33 काउंट से निकाल लो, 30 तीन आ रहा है यहाँ पर 3 1/√3,
और फिर देखो ऊपर 1 को खसकाया ऐसे करके, जब खसकाया ऐसे करके, कहाँ पहुँचा? पहुँचा ना? और इसको लात मारा ऐसे करके, ये पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा। समझ गए ना? तो इतना याद रखना है, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा काम। याद रहेगा? पक्का? अब कोई दिक्कत नहीं होगा? ट्रायंगल रख पाओगे? रख पाओगे बोलो? है ना? हटा दें? चलिए ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई अब हम लोग एंगल जो एक तरह से जो चेंजमेंट है, इस साइन को कैसे फंक्शन चेंज करेंगे, कॉस में कॉस का साइन में कैसे चेंज करेंगे, आइए। तो उसको कैसे सीखना है। बहुत से बच्चे टेंशन में होते हैं, ये आएगा नहीं। अगर नहीं आएगा तो सीख लो, कुछ क्वेश्चंस में भी हो सकते हैं आ जाए। ठीक है, सिलेबस से बाहर है ये, हो सकता है आ जाए। आप सीख लो, क्लास 11th में पक्का पूरा है। ठीक है, काम आ जाएगा, कहीं घाटा नहीं होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। कितने बच्चे आप बाइक पर बैठे हैं या बाइक को चलाते हैं या बाइक के मीटर को देखा है? कितने बच्चों ने? ये कौन सी बातें आ गई? अरे बैठा तो होगा लड़की लोग। अच्छा, बाइक का जब मीटर देखा है, ठीक है। आज ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे बाइक के तरीके से। बाइक कैसे दौड़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो हैशटैग अपना यही रहेगा, बाइक से कैसे ट्रिग्नोमेट्री सीखे। वापस आते हैं। कह रहा है जो बाइक होगा, बाइक का आपने स्पीडोमीटर देखा है? स्पीडोमीटर देखा है? स्पीड जो लगा होता है उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। और घूमता है, बोलता नहीं 60 से ऊपर तो कलर दूसरा हो गया, 60 से अंदर तो ग्रीन कलर होता है, ग्रीन। आप सही चल रहे हैं, सेफ चल रहे हैं। 60 से ऊपर भगाना भी नहीं है, गिर जाओ कहीं पर, फिर बाद में शक्ल बदल जाएगा। समझ रहे हैं? अब 60 से ऊपर आए 90, 90 तक का तो ठीक होता है, 90 से ऊपर का तो रेड, 90 से ऊपर रेड हो गया। समझ रहे हैं? रेड का मतलब क्या होने वाला है? खतरा। आइए समझाते हैं। अपनी ट्रिग्नोमेट्री का भी अपने पास में एक ऐसा स्पीडोमीटर है, ट्रिग्नोमेट्री मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, बना दिया जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री मीटर बना दिया गया, देखो बन गया। देखा? कमाल। हाँ, वापस आते हैं। तो ये अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री मीटर बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? सबसे पहले लाइनें खींच लेते हैं। चल मेरे भाई, लाइनें ड्रॉ कर देते हैं। एक लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं। रेड कलर नहीं समझ में आ रहा है, हटा देते हैं। एक लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये 4 खांचे बना लिए, इनको क्वाड्रेंट बोलते, क्वाड्रेंट बोलते, चतुर्थांक बोलते। समझ गए? कोई मतलब नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, सीखना है मुझे। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, पहला वाला। ठीक है, ये कौन सा रहेगा? सेकंड रहेगा। ये कौन सा रहेगा? थर्ड रहेगा। ये कौन सा रहेगा? फोर्थ रहेगा। ठीक है, अब हम लोग अभी कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं। बड़े हो जाओगे, क्लास 12 तक पढ़ लोगे, उसके बाद कहाँ जाओगे? कॉलेज जाओगे। तो स्कूल से कहाँ जाओगे? स्कूल से, स्कूल से स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज। तो इसको छोड़ दो, यहाँ पर होता है ऑल पॉजिटिव। ये पुलिस स्टेशन है, समझ रहे हो? यहाँ सब एकदम नेता होता है। छोटा आदमी चिल्ला देगा, हाँ जाओ जाओ जाओ, नहीं काम करेंगे, कि वो पुलिस के साथ में है। समझ रहे हो? ये पुलिस स्टेशन होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। क्लियर? अब यहाँ पर आ जाओ, तो स्कूल टू कॉलेज, यहाँ स्कूल टू बस हो गया, खत्म कहानी। स्कूल टू कॉलेज का मतलब क्या हो जाएगा? स्कूल साइन का मतलब यहाँ स्कूल से साइन थीटा, इसी को उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा? टैन थीटा। और इसी को उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और कॉस से क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो ये जो दोनों दिख रहे हैं हमको, ये इनका घर है अपना अपना, इन सबका घर है भैया। घर में घुसोगे लात मार के बाहर कर देगा। समझ रहे हो? ये 90, यहाँ ऊपर जगह नहीं थी, यहाँ लिख रहे हैं 90 डिग्री। और ये हमारे पास 180, और ये कितना? 270। ठीक है, ये हो जाएगा 270, और इधर से बाद में वापस आएंगे 360। देखो, अपने जो क्लास में वो 90 डिग्री वाला ही सीखना है, हालांकि हम आपको सिखा सब देंगे ऑटोमेटिक। अच्छा बताओ, एक और कहानी समझाते हैं। ये अपनी क्या नाम है? अच्छा, कहानी पर सिखा देते हैं। ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का स्पीडोमीटर है। अब ट्रिग्नोमेट्री का स्पीडोमीटर में ध्यान समझे, ये 90 से प्लस जाओगे, जैसे उसमें अगर बाइक चला रहे हो, बाइक में 90 से प्लस गए तो क्या होगा? एक्सीडेंट होना चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा फिर? ना कहीं से चली आ गई, हाँ, हो जाएगा ऐसा कि नहीं हो जाएगा? तो अभी हम जा रहे थे तो बीच में एक लोगों ने बहुत तेज बाइक निकाली, और भाई साहब वो हम लोग भी डर गए, मेरे पीछे से ना तेज निकाला, बताया होगा तुम लोगों को। तो बाद में जाकर मोड़ ही नहीं पाया, भाई बेचारा किनारे चल रहा था, भेड़ दिया उसको।
और उसका शकल बदल गया, जिसका भिड़ गया, जो भिड़ा, जिसने खुद से दौड़ाया, 90 से ऊपर बाइक भगाओगे शकल बदल जाएगा, शकल बदल जाएगा। कहीं नाक मुंह इधर उधर हो गया, समझ पा रहे हो? बाइक को कभी 90 से ऊपर नहीं भगानी है। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में 90 से प्लस हुए तो शकल बदलना चाहिए है, 90 से प्लस होकर शकल बदल जाएगा, समझ पा रहे हो? तो इसका मीनिंग हो गया 90 से प्लस करने पर, 90 से प्लस करने पर या 90 डिग्री पर, आप ऐसा कर लो, 90 डिग्री पर शकल क्या होगा, चेंज होगा। अब 90 का कंपोनेंट क्या है, 270, तो यहां पर फंक्शन चेंज हो जाते हैं। क्या होता है, फंक्शन चेंज। इस जगह फंक्शन क्या होगा, इस जगह पर फंक्शन जो होंगे वो चेंज कर जाएंगे। सर फंक्शन कैसे बदलते हैं, फंक्शन कैसे चेंज करते हैं? भाई जो कंपोनेंट्स होंगे वही चेंज होते हैं। जैसे हमारे पास में रहता है साइन, साइन कंपोनेंट क्या रहता है, कॉस। अब कॉस का क्या रहता है, क्या नाम है, साइन। टैन का क्या रहता है, टैन का कॉट। अब कॉट का टैन, सेक थीटा का कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का कॉसेक का सेक। इसका मतलब ये हो गया, जब कभी डिग्री 90 डिग्री दिखे शकल बदलेगा, शकल बदलेगा। साइन गाड़ी चला रहा होगा तो शकल क्या हो जाएगा, कॉस। अब कॉस गाड़ी चला रहा होगा तो शकल क्या हो जाएगा, और जब टैन चला रहा होगा तो कॉट, तो और सेक तो कॉसेक, कॉसेक तो, हाँ समझ गए? बताओ 90 डिग्री पर शकल बदलेगा, जैसे 90 की स्पीड में गई गाड़ी शकल बदल जाएगा। साइन का, कॉस का, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, साइन का, कॉस, कॉस का, कॉट का, टैन, टैन का, सेक का, कॉसेक का, कॉस का, आधे के बताते हैं, कॉसेक का, कॉसेक का हो जाएगा वापस में सेक थीटा, और इसको सेक थीटा का कॉसेक थीटा। याद रखेंगे कब चेंज होगा शकल, 90 होगा तब। अब अच्छा बताओ, यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, अगर हम ये सिखाए, मान लो ऐसा होता नहीं है, इतनी स्पीड भी नहीं मिलती है, कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी स्पीड 180 से प्लस हो, मान लो ऐसा हो, ऐसा होता नहीं है जनरल गाड़ियों में। अगर 180 की स्पीड भगाओ तो क्या होगा, शकल बदलेगा, शरीर ही बदल जाएगा, तो समझ रहे हैं ना, शकल नहीं, शरीर ही बदल जाएगा। तो इसके अंदर आत्मा भरा होगा ना, निकल जाएगा। चलो ये बहुत ही भगाता है, निकल के ट्रांसफर कहीं दूसरी आत्मा के अंदर, दूसरे शरीर के अंदर घुस जाएगी, समझ पा रहे हैं? मतलब फिर आदमी को शकल बदलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा उठाओ, समझ रहे हैं ना? क्या नाम ये अपना, सरसैया घाट, भैरव घाट। वापस आते हैं, अगर 180 को पढ़े मैथमेटिक्स में, 180 होता है जो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है। क्या होता है, अगर स्ट्रेट लाइन वहां पहुंच जाए, अस्पताल में सिखाया था मैंने आप लोगों को, अगर स्ट्रेट लाइन अस्पताल का जो एक वो मीटर लगा होता है, वेंटिलेटर क्या बोलते हैं उसको, जिसमें पल्स वगैरह मेजर करते हैं, हाँ, अगर मान लो वहां पर ऐसे लगा होता है, ऐसे चल रहा है, उसमें ऐसे पल्स चल रहा है, ऐसे मतलब आदमी जिंदा है। और अगर यही भाई लाइन खींच कर कैसे हो जाए, ये ऐसे कर गई, ऐसा कर गई, तो जैसे स्ट्रेट हो गई, आदमी स्ट्रेट लाइन में कोई बदलाव नहीं होता है, बिल्कुल सीधा उठाओ, पैरा घाट पहुंच जाओ, समझ पा रहे हैं? कोई चेंजमेंट नहीं करना है, कब स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180, स्ट्रेट लाइन क्या होता है 180। तो जब कभी 180 दिखाई पड़ जाएगा, उसी का सामने वाला 360, नो चेंज, नो चेंज, फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, नो चेंज रहेगा, फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बात समझ गए? जैसे मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या बदलेगा, नहीं, साइन थीटा ही रहेगा, टैन थीटा ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, सेक थीटा ही रहेगा, कॉसेक थीटा। तो 180 डिग्री पर शकल चेंज होगा, बताओ 180 डिग्री पर शकल चेंज नहीं होगा, याद रखेंगे। 90 पे टूट जाएगा एकदम शकल, तो थोड़ा बहुत ना मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, फिर समझ रहे हैं, इसमें बजरी भराना पड़ेगा इधर उधर, तो शकल बदल जाएगा। कब,
90। सकल साइन का यही एग्जाम है तुम्हारे क्लास 10 में आएगा, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का। आप समझ गए। अब दूसरा पॉइंट आते हैं। तो अभी स्पीडोमीटर को समझ लिया बढ़िया से। अब दूसरा पॉइंट, जरा यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं मुझे ये बताएं कि अगर मान लो कि आपके घर है, आपका घर है, आपका रूम है, आप जा रहे हो, तो परमिशन लोगे कि रंगवाइज घुस जाओगे अपने घर में? बताओ। ए मम्मी मैं आ गया पढ़कर, एकदम ये बैग डाला वो बैग डाला, एकदम घर में जाकर तहलका मचा देते हो, आज मैंने कोचिंग पढ़ ली, आज मैंने स्कूल पढ़ लिया, और घर में जाकर ऐसे स्कूल बैग फेंकते हो, ये रहा मम्मी खाना लाओ, टीवी लाओ, हाँ रिमोट कहाँ है, एकदम टीवी शुरू होता है। वापस आते हैं, तो अपने घर में आप पूरी रंगबाजी से एंट्री करते हो, होता है, आप पूरी तरह से फ्री होते हो, पूरा मस्त जीवन हो रहा होता है। लेकिन किसी दूसरे घर में जाओ तो करना पड़ता है, हाँ खड़ा हुआ है। अच्छा ये तरीका चला गया आजकल, आजकल बेल वाला आ गया यार, ऐसा करके दबा दो टी, खड़े फिर आप 1 घंटे बाद कोई आता है, मतलब 2-4 मिनट बाद आपके यहाँ कोई आता है, फिर आप चुपचाप घुसते हैं घर में, चुपचाप मतलब ऐसे, क्या है मुझे, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको लात मार के बाहर कर दे, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको भगा दे। अगर नहीं भी भगा देगा तो आप उससे घर में बैठे हो, तो आपको प्यार से बात करनी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा उसके लिए, थोड़ा सा नम रहना पड़ेगा। उससे लड़ जाओगे, उससे नहीं लड़ पाओगे, उससे घर में रहोगे, समझ गए। तो उससे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नम रहना पड़ेगा, उसको बोलते हैं नेगेटिव रहना पड़ेगा। अपने घर में फुल पावर, फुल पॉजिटिव, हम खुद ही अपने माता पिता को गरिया देते हैं, तो होता है कोई भी माता पिता गरिया ना मुंह फूट दे, समझ रहे हो। वापस आते हैं, चलिए वापस आते हैं, देखते हैं। तो मेरे भाई जैसे दूसरे घर में घुसोगे आपकी वैल्यू क्या निगेटिव, अपने घर में हो तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव। इनका घर है, 90 से नीचे आओगे सबका घर प्लस, सबका घर पुलिस स्टेशन, सब पॉजिटिव। 90 से ऊपर जाओगे तो घर मिला किसका, साइन और कौशिक का, यही प्लस होंगे, दूसरा घुसेगा इस घर में मार खाएगा, होगा कि नहीं होगा। और 180 से माइनस, यही प्लस होंगे, लेकिन 180 से माइनस प्लस करने पर यही वाले माइनस हो जाएंगे। कौन प्लस रहेगा, इनका घर है ना ये प्लस रहेंगे, माइनस करने पर यही प्लस रहेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग, नहीं समझ पा रहे हो, आइए समझाते हैं एक आधे क्वेश्चन। जैसे अगर हम आपसे कहें कि साइन 90 प्लस थीटा कैसे करोगे, देखना है मेरे भाई, गाड़ी कौन चला रहा है, साइन, कितनी की स्पीड चला रहा है, 90, शकल बदलेगा, बदल गया, क्या बन गया, कॉस बन गया कि नहीं बन गया। अब देखते हैं प्लस है कि माइनस, भैया ये आंस देखा करो, उसको नहीं देखना है, जो बन रहा है वो तो मेंटेनेंस वाला है ना, तो जो पहले है उसको चेक करना है, मेंटेनेंस वाले को चेक नहीं करना है, तो इसको नहीं देखना है, इसको देखना है गाड़ी कौन चला रहा था, तो यही तो घुसेगा ना। 90 से प्लस करके इस घर में घुसा कौन, साइन, शकल तो बदल चुकी है, लेकिन घर किसका है, साइन का है, तो क्या रहेगा प्लस। जबकि अगर कॉस थीटा हो, कॉस 90 प्लस थीटा, तो बताओ मेरे भाई गाड़ी कौन चला रहा है, कॉस, कितने की स्पीड में, शकल बदलेगा, हाँ क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब चेक करना है निगेटिव हो कि पॉजिटिव, कौन गाड़ी चला रहा था, कॉस, तो कॉस जब 90 से प्लस घर में आएंगे, कॉस घर है नहीं है, साइन मार थूर देगा उसको, तो क्या हो जाएगा माइनस, या उसको बचकर रहना पड़ेगा, इसको नहीं देखना है, यहाँ जो आ रहा है उसको नहीं देखना है, गाड़ी जो चला रहा है उसको देखना है, बात समझ गए, क्या लग जाएगा माइनस, नहीं समझ में आया। फिर से अगला बताओ जरा, अगर हम कहें कि टेन 90 प्लस थीटा, तो पहले टेन, फंक्शन कौन है, टेन, गाड़ी कौन चला है, टेन, स्पीड क्या 90, शकल बदलेगी, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब सिंबल की बात करते हैं, 90 से प्लस कर रहे हैं, किसका घर है, और ये चला कौन रहा था, तो क्या खा जाएगा मार, लग जाएगा माइनस, समझ गए। दूसरे घर में घुसोगे तो मार खाओगे, फिर हुआ तुम्हारे में यही आएगा, 90 वाला प्लस 90 वाला माइनस, बिल्कुल सिमिलर, हर एक में काम यही करता है। हाँ समझ आई कि नहीं आई। अगर हम आपसे कहें बताओ टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन कन्वर्ट हुआ कॉट में, माइनस कर रहा है, यहां पहुंचेगा सब पॉजिटिव, समझ गए। कॉसेक 90 माइनस थीटा यहां लिखवा दे रहे, बताओ सबसे पहले
साइन ये लिखा है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा कॉट थीटा। हम अगर कहें कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, लेकिन बेचारा घर इस घर में घुस गया, क्या खा जाएगा मार। अब आगे कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या बनेगा सेक थीटा, लेकिन कॉसेक अपने ही घर में घुस रहा है तो क्या प्लस रहेगा, जबकि सेक 90 प्लस थीटा तो सेक यहां से प्लस किया तो बनेगा कॉसेक, लेकिन बेचारा किस घर में घुस जाएगा, इसका घर ही नहीं है तो क्या हो जाएगा माइनस। क्या बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है, चले जाओगे पक्का। और इसके बाद में योग्यता बताइए, बता बेटा। अगर हम कहें साइन 180 माइनस थीटा कितना बनेगा, साइन 180 माइनस थीटा कितना बनेगा। हाँ हम देख पा रहे हैं साइन 180 गाड़ी कितनी स्पीड चल रही है, स्पीड जरूर देख लो। अब शक्ल बदलाने की जरूरत पड़ेगी आदमी से बदलाने की, इंसान बदल जाएगा, समझ रहे हैं, शक्ल नहीं बदलेगी। ये 180 डिग्री हो गया शू, ऐसे ही रख देना है, समझ पा रहे हो, शू ऐसा करके, समझ रहे हो ना, ऐसा छाप दीजिएगा, खत्म हो गया। नहीं क्लियर हुआ। आप देखना किस घर में घुसा, माइनस के ऊपर जाएगा, अपने घर में आया तो प्लस। क्लियर हुआ। मुस्कान बता बेटा, अगर हम कहें tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, चलिए अब चलते हैं tan पर, गाड़ी को चला है tan, स्पीड चेक करो 180 180, इतना सरल सा है 180, क्या आदमी खत्म टाटा भाई, तो क्या शक्ल चेंज होगी, नहीं, तो क्या हो जाएगा कॉट, और tan ही रहेगा, क्या रहेगा tan रहेगा। अब शर्त ये आई मेरे भाई कि प्लस की माइनस, 180 से प्लस किया है, यहां पहुंचा है, माइनस नहीं लिखा है, क्या लिखा है प्लस लिखा, तो यहां पहुंचा है तो अपने घर में आ गया है, प्लस रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। मैं चाहता हूं दीक्षा बता दे, बता बेटा। हम कह रहे हैं कि आप मुझे बता दीजिए cos 180 माइनस थीटा, बताओ cos थीटा प्लस का कि माइनस का, प्लस का, कितने बच्चे इनके साथ में है, भाई फ्रेंड फॉलोइंग बहुत कम है, ठीक है वापस आते हैं, एक को नहीं साथ में तुम्हारे। आइए पहले गाड़ी कौन cos, स्पीड क्या 180, 180 से क्या हो रहा है खत्म, पास आ गया। अब 180 से माइनस, देखो ये प्लस हो रहा है, देखो चेक करो प्लस हो रहा है, माइनस करने पर ऐसा लेंगे, जब माइनस होगा इधर पहुंच जाएगा, ये ले घर ये मिला, तो यहाँ कॉस रहता है नहीं रहता है, तो क्या लगाना पड़ेगा, समझ में आया नहीं आया, पक्का। मैं चाहता हूँ कोई दूसरा आना है, बताएगा नहीं, बताओ बाबू। अगर हम कह दें आपसे कि tan, एक कॉट लिखते हैं इस बार, कॉट 180 माइनस थीटा, बताओ बाबू क्या बनेगा। चलिए सबसे पहले कॉट, स्पीड क्या 180, खत्म कहानी, तो कॉट आ जाएगा, आ गया। अब ऊपर जाएगा माइनस के ऊपर, या क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, सही बताया, कोई दिक्कत किसी को, या ये आ जाएगा, ये आप कोशिश कर पाओगे, हटा दे यहाँ से आगे बढ़ जाए, पक्का। चलो हटा दे, अब आगे बढ़ते हैं, ये सब खत्म हो गया, अब कर लिया आपने, हम सवाल करा दे रहे हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए, हम लोग जो अभी एंगल सीखे हुए उन्हीं एंगल्स के व्यापन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं, तो क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, अभी साइन 60 1 2 3, 60 वाले में क्या था 3 वाले पे, आपको याद करना कि टिप्स पे कैसे याद कर सकते हो, नंबर भी लिख सकते हैं, बाद में याद कराएंगे आज नहीं, ठीक है। साइन 60 कितना 1/2, और उसने लगाया 2, और ये साइन 30 नहीं, ये वही लिखा है √3/2, ठीक है 1/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्क्वायर मारेंगे कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, रेड्यूस मारेंगे 2/4, कट करेंगे 1/2, कोई दिक्कत किसी को। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, एलसीएम सेम होगा तो सेम नोट कर देंगे, और इसको ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा, आंसर आ गया। ये आंसर हो सकता है कि मैच ना करे, याद रखें जब कभी भी कोई भी नंबर, नंबर केवल बात कर रहे हैं, कांस्टेंट नंबर होगा,
तो अगर रूट नीचे लिखा हुआ है तो आप उसे रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे, इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। नियम होता है, आप लोग क्लास 9 में पढ़ कर आए हो, किसी भी नंबर को इरेशनल फॉर्म के रूप में नहीं लिखते, नीचे नहीं लिखते, रूट नीचे नहीं होना चाहिए, रूट ऊपर होना चाहिए, समझ गए? तो क्या करेंगे, 2 और रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बन जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा रूट 2, इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? ये रूट टू मिलकर 2 बन जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आई? अब अगला देखिए, यहाँ पहुंचेंगे 1045 1 का स्क्वायर और 360, इसकी वैल्यू कितनी 3/2 का स्क्वायर। अब आगे 1 + 3 इंटू स्क्वायर 3/4 कितना हो जाएगा 9, 1 + 9/4 क्रॉस 4 बन जा, 4 + 9 13/4। चेक करिए क्या सही है उत्तर आपका। अब आगे बढ़ जाते हैं इस वाले में, कॉट 30 क्या करेंगे 10 30, कॉट 60 में 10 30 कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर प्लस सेक 45, कितनी बार हो जाएगी सेक 45, भूल गया मैं, कॉस पहुंचो, कॉस 45 1/√2 उल्टा करो √2, समझ गए, √2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 3, 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और प्लस ये स्क्वायर कैंसिल 2 बचा। अब आगे पहुंचेंगे 3 3 कैंसिल, तो बचा 1 + 2 = कितना 3। चेक करिए क्या 3 आया था। अब आगे बढ़ जाते हैं, बड़ा लंबा सवाल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। 10 30 1/√3 का स्क्वायर और साइन 30 1/2, कॉस 60 साइन 30 होता है 1/2, साइन 90 0 1 1 होता है और 10 60 √3 का स्क्वायर -2, 10 45 1 होता है और कॉस 0 साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर और साइन 90 1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हमने जो डेटा अभी पढ़ाया उसी को यहाँ पर नोट कर दिया है। अब आगे स्क्वायर ओपन करेंगे 1/3, 1/2, 1/2 1 और इस पर भी स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल 3 2 और ये 1 बन जाएगा। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना 2, एक मिनट और भी लिखा है, ये 3 और लिखा है, 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 -2 अपॉन में कुछ नहीं तो क्या 1। अगर सबका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा इस पर 1। देखो इसको 6 बनाना है तो क्या करें 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई तो कितना बन जाएगा 9। इसको 6 बनाना है 6 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा -12, ये कितना हो गया 10 -12/6 कितना बनेगा -2/6 -1/3। क्या बात समझ में आ गई? किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ जाए, चलिए बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सवाल लास्ट क्वेश्चन है बस। देखते हैं 10 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 10 60 √3 का स्क्वायर प्लस 4 10 साइन 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 सेक 30 कितना होता है, कितना होता है √2। चलिए वापस आते हैं, भूल गए सेक 30 cos 30 साइन 60, तो तरीका बताया वो याद रखो, सेक किसका उल्टा कॉस का, तो सेक 30 cos 30 सेक 30 cos 30 और cos 30 पकड़ेंगे कहां से आता है साइन 60 से, और साइन 60 क्या होता है √3/2, तो √3/2 उल्टा करेंगे 2/√3, ऐसे पकड़ना है, समझ गए। चलिए वापस कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 cos 90 साइन 0 वैल्यू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नेक्स्ट cosec 30, तो cosec 30 क्या हो जाएगा, फिर भूल गया साइन 30 क्या 1/2, cosec उल्टा तो उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा 2/1 प्लस ये कितना हो जाए cos 60 फिर से भूल गए हम, cos 60 साइन 30 1/2 उल्टा करेंगे तो 2/1। अब आगे पहुंच जाएंगे माइनस cot 30 10 60 कितना होता है √3 यहां पर भी आ जाएगा √3 का स्क्वायर। चलिए ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये बचा 3
प्लस क्या पहुंचेंगे तो बचेगा 4 और ये क्या हो जाएगा प्लस 3 और इसका स्क्वायर ऊपर करेंगे 4 अपॉन कितना 3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 माइनस का ये से कैंसिल 3 कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कितना बना 7 ये कितना बन जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 16 तो वैल्यू कितनी आ गई मुझे लगता है आंसर आ गया कोई दिक्कत किसी भाई को कोई भी डाउट तो आज आप लोगों को इस पर जितने क्वेश्चन आपके बुक में करने का ट्राई करें कल इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कल हम करा देंगे ठीक है जय हिंद कल मिलते हैं